नमस्कार मित्रों, आपके अपने प्रगति एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 15 दिसंबर को होने वाली रेलवे की जो एग्ज़ाम है उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आज हम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए आज हम पहला क्लास जो कि मैथ से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम, उससे हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। आइए हम नंबर सिस्टम से प्रारंभ करते हैं। यदि आपको हमारे ट्रिक मैथ यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20z। तो 20z का हमको मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि देखना 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20z, तो z का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कि ये a है और ये b है। क्लियर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। ये आपका फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले में हमको इसको सेट करना है। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा कि a प्लस b मतलब a क्या हो गया 64। तो 64 प्लस 36 ये हो गया। फिर 64 माइनस 36 ये हो गया। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल इजी है, बराबर 20z ये हो गया। अब ध्यान से यहां पास देखिएगा कि 64 और 36 को जोड़ देंगे, 64 और 36 को घटा देंगे और उसको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। चलिए 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया इनटू। चलिए 64 और 36 को हम घटा दिए तो कितना आ गया यहां पास 28 आ गया। क्लियर, 28 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा बराबर क्या हो गया ये 20z। अब देखिए 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100 ये हो गया। अब 28 को 5 से गुणा कर देंगे कि 8 पंचे 40 की 0 हासिल आई 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हमारा आंसर आ गया। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। बिल्कुल नंबर सिस्टम हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आप लोग बिल्कुल भी आगे का जो क्वेश्चन हमारा हाई क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 140। देखिए हम अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम 0 से 1 2 3 4 इस प्रकार से लेवल हम सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन है या फिर मैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दूसरा और तीसरा सेम बनेगा। चलिए मैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं कि 246 इंटू 254। ध्यान से देखिएगा यहां पास 246 इंटू 254 इसको हमको सॉल्व करना है। ट्रिकी से हम बिल्कुल इसको हल करेंगे कि 250 में कितना कम है, ये 4 कम है और 250 में ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसलिए हम यहां प्लस कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहां पास वही फार्मूला यहां पास बैठ रहा है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, बता दीजिए क्या हो जाएगा यहां पास, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। हम a स्क्वायर मतलब यहां a का मान क्या हो जाएगा 250 और b का मान क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखिएगा कि 25 ये 250 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ये हो गया। 25 को 2 बार गुणा करेंगे और 4 को 2 बार गुणा करके घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25 को 2 बार मैंने गुणा कर दिया तो कितना हो गया 625 और 1 शून्य है, इसका 2 शून्य आ जाएगा। 4 चौक 16 माइनस 16 ये हो गया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, बच गया 4, बच गया 2, बच गया 6। ये हमारा आंसर आ गया कितने नंबर का, तीसरे नंबर का। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर बनेगा। दूसरा नंबर आप लोग बनाना और उसी प्रकार दूसरा नंबर बनेगा। आंसर मैं यहां पास आप लिख दिया हूं और बिल्कुल मेरे को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो इनटू के लिए हो गया।
अब इनटू के बाद हम आ जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न में कि बीच में प्लस हो तो हम क्या करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे मैं बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187। अब ध्यान से देखिएगा यहां पास, अब यहां पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, इसका एक फार्मूला बनता है हमारे पास कि ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बटे 2। क्लियर? चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा कि a प्लस बी पूरे का स्क्वायर प्लस a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बटे 2। अब चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। a का मान यहां पास क्या है जल्दी से बता दीजिए, 213। तो चलिए 213 यहां पास लिख दिया 213। क्लियर? प्लस ये प्लस, तो प्लस b क्या है यहां पास 187 पूरे का स्क्वायर प्लस फिर इसको 213 माइनस 187 पूरे का स्क्वायर बटे 2। 213 और 187 को जोड़ने पर हमारा आ गया 400। 400 पूरे का स्क्वायर प्लस 213 को 187 के साथ घटाएंगे तो यह आ जाएगा 26 बटे 2। क्लियर है? अब 400 को 2 बार गुणा किए तो कितना हो गया 16, 4 चौक 16, 2 शून्य से कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य प्लस 26, 26 हम कितना हो गया 676। आइए इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा कि 160 और 676 बटे 2। चलिए अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। ये हमारा आ गया चौथे नंबर का आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम ठीक उसी प्रकार। चलिए जिस प्रकार चौथा क्वेश्चन बना है सेम उसी प्रकार पांचवा बना है। यदि नहीं बनेगा आप लोगों से तो फिर मैं इसको कल बताऊंगा। चलिए हम छठवां नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि 75,983 गुणित 75,983 माइनस 45,983 गुणित 45,983 अपान 75,983 बटे में। क्लियर? अब उसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी में हल लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम उसी प्रकार। ये यहां पास प्लस है, प्लस 45,983। अब ये हो गया a प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी, ये यहां पास बन रहा है। 75,983 दो बार है और 45,983 दो बार है, इसलिए ए स्क्वायर 75,983 और 45,983 के लिए बी स्क्वायर हो गया प्लस अपॉन ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही फार्मूला वो बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बचा तो 75,983 माइनस ये बीच में जो माइनस बचा है 45,983। ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 0 7 में से 4 गया बचा 3। ये हमारा छठवां का आंसर आ गया।